सीखे, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। तुम चीफ मिनिस्टर हो, जरा चीफ मिनिस्टर की जबान में बात करो, उस पौधे का वकार रखो। कभी तो देख लो, पढ़ लो, इनके चीफ मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल 150 बच्चे मरते हैं इंसेफेलाइटिस से। बच्चे मर रहे योगी, तुम्हारे गोरखपुर के दवाखाने में ऑक्सीजन नहीं है, तुमको वहां की फिक्र नहीं, तुम यहां आ रहे, यहां आकर हमको नफरत की दीवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये भगाने की बात, गर्दन काटने की बात, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जबान यही है, हम जीते तो भगा देंगे। कि तुमको भगाएंगे भाई आप? हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है कि तुमको भगाएंगे आप? नहीं भगाएंगे, कोई भागने वाला नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हॉल्फ लिया है, ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेकर वो हैदराबाद को टपक गए। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे, जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगोड़ों की बात तुम कब से कर रहे हैं? भगा देंगे? ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, क्या मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाहेली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे?
नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है, तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है, मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया।